आराम करने के लिए आए? बोला हाँ। मैंने कहा वो क्यों? बोला कि साहब हम लोग दिल्ली के अंदर यानी दिल्ली के अंदर 5 साल से रिक्शा चलाते हैं, 5 साल से दिल्ली के अंदर रिक्शा चलाते हैं। मैंने कहा 5 साल से? बोला हाँ। बोला फिर? बोला कि देखिए हम लोग 5 साल से रिक्शा चलाते हैं, दिन भर रिक्शा चलाते हैं, रात में भी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा थक जाता हूं। जब जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा थकावट आ जाती है तो उस थकावट को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, चादर बिछाकर कुछ देर सो लेते हैं, जब थकावट खत्म हो जाती है फिर रिक्शा लेकर निकल जाते हैं। मैंने कहा कि साहब दिन भर रिक्शा चलाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते होंगे, यहाँ पे जब आप आराम करने की नीयत से आते हैं, यहाँ पे आपको क्या आराम मिलेगा? अरे भाई यहाँ पर आपको तो नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि सर के ऊपर छत नहीं, खुला आसमान है, चारों तरफ गंदगी है, लोगों का आना जाना है, लोगों की भीड़ लगी रहती है, ऊपर से गंदगी है, बदबू है, यहाँ तो सुकून आपको नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी रूम को किराए पे लेकर, रेंट पे लेकर अगर आप लोग वहां पे रहेंगे तो सुकून की नींद भी आएगी, थकावट भी खत्म हो जाएगी और दिन भर आप आराम से रिक्शा चला सकते हैं। तो किसी रूम पे क्यों नहीं रह लेते? मालूम है क्या जवाब दिया था? नौजवानों इस जवाब को याद रखना। मौलवी तनवीर ने 7 साल से उस जवाब को अपने सीने के अंदर दबा के रखा, 7 साल से मैं उसको याद रखा, और आप भी इस जवाब को सुनकर मरते दम तक इस जवाब को याद रखना, ताकि आप कभी माँ बाप के साथ यानी खास करके बाप के साथ बदसलूकी करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना। उनका जवाब था कि साहब हम लोगों को भी मालूम है, अगर किसी रूम को रेंट पे लेकर यानी किराए पे भाड़ा लेकर, अगर सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं, हजरत उमर का हाथ अल्लाह के नबी पकड़े हुए हैं। हजरत उमर अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, मैं दुनिया के अंदर मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, यानी मेरे दिल में आपके लिए सबसे बढ़कर मोहब्बत है, लेकिन मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। कौन? हजरत उमर कह रहे हैं कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ उमर, अगर तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान आधा अधूरा है, यानी तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है। बस इतना सुनना था। हजरत उमर ने कहा उठा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अब तो उमर आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तब अल्लाह के नबी ने जाकर फरमाया, अल्लाना या उमर, क्या ऐ उमर, अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब जाकर तुम्हारा ईमान परिपूर्ण हुआ है। और लोगों आओ और एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जो हदीस मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने भी अपनी सही के अंदर लाया, इमाम बुखारी ने भी इसको अपनी सही के अंदर लाया। वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। जो लोगों, अल्लाह के नबी खुद बयान फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि तुम सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत ना करने लगो। तुम सबसे ज्यादा जब तक नबी से मोहब्बत ना करने लगो तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो, तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। चलिए आइए, मैं बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा। वो आयत करीमा की तरफ मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ। कौन आयत? जो मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी। बस इस आयत को समझ लीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और हर एक से मैं कहना चाहता हूँ, लोगों अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, ऐ मुसलमानों, अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो या आखिरत में कामयाबी चाहते हो, बस इस आयत पर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस एक आयत को समझने की आज हमें और आपको जरूरत है। एक आयत। आयत क्या है? आइए, इससे पहले मैं आपको यह भी बताता चलूं, आपको मालूम है दुनिया के अंदर एक इंसान, आप, मैं, ये हर कोई
चाहे वो कितना भी बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, अल्लामा क्यों ना हो, मदनी क्यों ना हो, मौलवी क्यों ना हो, मुकर्रिर क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान की बात कर रहा हूं कि हर इंसान दुनिया के अंदर ना सबसे ज्यादा उनका लगाव 8 चीजों से होता है। सबसे ज्यादा 8 चीजों से उनका लगाव होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज को सामने रखकर उन 8 चीजों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर क्या है। आइए उस आयत करीमा पर जरा देखिए, गौर कीजिए। कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। 8 चीजों का जिक्र इस आयत करीमा के अंदर किया। पहली चीज यानी नबी के जरिए से अल्लाह कह रहे हैं, आई नबी आप गुनी टोला के लोगों से, मर्दों से और औरतों से जाकर कह दीजिए, ए अल्लाह के नबी आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, क्या कह दीजिए, कुल इनका न आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, बाप से मोहब्बत करते हो, कोई हरज की बात नहीं। और लोगों अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो कोई हरज की बात नहीं। तुम अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करो। इस्लाम बाप से मोहब्बत करने के लिए आपको मना नहीं करता। इस्लाम बाप से मोहब्बत करने के लिए आपको नहीं रोकता। बाप से मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यकीनन बाप से मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मालूम है? अरे वो बड़ा नालायक है वो, अरे वो इंसान बड़ा नालायक किस्म का इंसान है। कौन? जो अपने बाप के साथ बदसलूकी करता है, जो अपने बाप की बेहुरमती करता है, जो अपने बाप की नाफरमानी करता है, जो अपने बाप को दुख पहुंचाता है, वो इंसान बड़ा नालायक किस्म का इंसान है, बड़ा नालायक किस्म का इंसान है। अच्छा बाप मैं क्यों बता रहा हूं आपको? जब इस आयत की तशरीह में आपके सामने करूंगा तब आपको जाकर मालूम चलेगा। बाप से मोहब्बत हो। एक वाकया ना मुझे याद आ गया, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, बाप के बारे में जब बात आई तो एक वाकया भी याद आया। जब मैं दिल्ली जामिया में पढ़ता था, आज से लगभग 6 या 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, हर दिन रात के वक्त में हम लोग खाना खाते और खाना खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकलते, हर दिन रात को। एक दिन की बात है, जामा मस्जिद की तरफ ज्यादातर हम लोग घूमने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, लगभग रात के 10 या 10:30 बजे आफ्टर डिनर, यानी खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद, मैं और उत्तर प्रदेश का और 2 मेरा फ्रेंड था, वो दोनों और मैं तीनों मिलकर जामा मस्जिद की तरफ घूमने के लिए निकले। अब रात को तो जामा मस्जिद बंद हो जाती है, उनका गेट दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन उन सीढ़ियों की तरफ यानी जहां पर छोटी छोटी दुकानें लगती है, जो लोग गए होंगे दिल्ली मालूम होगा, खाली साहब दिल्ली गए होंगे मालूम होगा कि जहां पर छोटी छोटी दुकानें लगती है, छोटा मार्केट और बाजार लगता है, वहां पे जब हम तीनों जब वहां पे पहुंचा तो क्या देखा कि 3-4 आदमी वहां पर चादर बिछाए हुए हैं और बैठकर आपस में बंगला जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं, बंगला जबान में आपस में बात कर रहे हैं। अब मैं ठहरा शेरशाबादी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगला आती है, मैं बंगला पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बंगला बोल भी सकता हूँ। और मेरी तकरीर तो कई स्टेट में और कई अजला में यानी जिला में मेरी तकरीर बंगला जबान में भी होती है, वो यूट्यूब के ऊपर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं जब नोदिया, बीरभूम, हुगली, बरासात, दक्षिण दिनाजपुर यानी बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास जो इलाका है, मैं अगर उधर प्रोग्राम में जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 घंटा मैं बांग्ला जबान में तकरीर करके आ जाता हूँ उधर से। तो मैं बांग्ला समझ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग हमारे उधर के होंगे, कटिहार के होंगे या हमारे उधर के होंगे, हमारी बिरादरी के होंगे। अब हर इंसान को अपनी बिरादरी से मोहब्बत होती है, जो आगे मैं इसकी वजाहत करूंगा इंशाल्लाह इस आयत की रोशनी में। तो मैं जाकर बैठ गया, मैंने उन लोगों से पूछा कि साहब कहां से हैं आप लोग? बोला कि हम लोग मुर्शिदाबाद से हैं। मैंने कहा अच्छा मुर्शिदाबाद से? बोला हाँ। मैंने कहा मुर्शिदाबाद कहां से? बोला कि फला जगह से हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि रात के 11 बजे के आसपास आप लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? वो भी चादर बिछाए बैठे हुए, कोई परेशानी है आप लोगों के साथ? उन लोगों ने जवाब दिया कि नहीं साहब, हम लोग तो यहाँ आराम करने के लिए आए हैं। मैंने कहा आराम करने के लिए आए? बोला हाँ। मैंने कहा वो क्यों? बोला कि साहब
हम लोग दिल्ली के अंदर यानी दिल्ली के अंदर 5 साल से रिक्शा चलाते हैं। 5 साल से दिल्ली के अंदर रिक्शा चलाते हैं। मैंने कहा 5 साल से? बोला हाँ। बोला फिर? बोला कि देखिए हम लोग 5 साल से रिक्शा चलाते हैं, दिन भर रिक्शा चलाते हैं, रात में भी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा थक जाता हूं। जब जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा थकावट आ जाती है तो उस थकावट को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, चादर बिछाकर कुछ देर सो लेते हैं। जब थकावट खत्म हो जाती है फिर रिक्शा लेकर निकल जाते हैं। मैंने कहा कि साहब दिन भर रिक्शा चलाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते होंगे, यहाँ पे जब आप आराम करने की नीयत से आते हैं, यहाँ पे आपको क्या आराम मिलेगा? अरे भाई यहाँ पर आपको तो नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि सर के ऊपर छत नहीं, खुला आसमान है, चारों तरफ गंदगी है, लोगों का आना जाना है, लोगों की भीड़ लगी रहती है, ऊपर से गंदगी है, बदबू है, यहाँ तो सुकून आपको नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी रूम को किराए पे लेकर, रेंट पे लेकर अगर आप लोग वहां पे रहेंगे तो सुकून की नींद भी आएगी, थकावट भी खत्म हो जाएगी और दिन भर आप आराम से रिक्शा चला सकते हैं। तो किसी रूम पे क्यों नहीं रह लेते? मालूम है क्या जवाब दिया था? नौजवानों, इस जवाब को याद रखना। मौलवी तनवीर ने 7 साल से उस जवाब को अपने सीने के अंदर दबा के रखा, 7 साल से मैं उसको याद रखा। और आप भी इस जवाब को सुनकर मरते दम तक इस जवाब को याद रखना, ताकि आप कभी माँ बाप के साथ, यानी खास करके बाप के साथ बदसलूकी करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना। उनका जवाब था कि साहब हम लोगों को भी मालूम है, अगर किसी रूम को रेंट पे लेकर यानी किराए पे भाड़ा लेकर अगर